करनी का फल। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक 10 साल का बेटा था। एक दिन वृद्धा से उसके बेटे ने पूछा, माँ, गांव में अन्य लोगों के पास अच्छे पक्के मकान हैं और हमारे पास यह घास फूस की झोंपड़ी ही क्यों है? हमें पक्के मकान क्यों नहीं मिले? माँ की आंखें बेटे से ऐसी भोली बात सुन छल छला आई। वह बोली, बेटा, यह सब हमारी करनी के फल हैं। भगवान उसे वैसा ही फल देता है जैसा वह कार्य करता है। यह सुन उसका बेटा बोला, माँ, भगवान कहाँ मिलेंगे? मैं उनसे मिलूंगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ हंसती हुई बोली, बेटा, हमारे ऐसे कर्म कहाँ जो भगवान हमें मिल जाएं? भगवान तो ऋषि मुनियों को मिलते हैं। नहीं माँ, मैं तो भगवान से मिलूंगा। इस प्रकार उसने बालहट शुरू कर दी और भगवान को ढूंढने जाने की योजना बना ली। सारे गांव में यह चर्चा फैल गई। यह बात जब गांव के राजा को मालूम पड़ी तो उसने बालक को संदेश भेज राजमहल में बुलवाया। राजा बोला, नन्हे, तुम भगवान के पास जा ही रहे हो तो जरा भगवान से पूछना कि हमारे राजा को संतान क्यों नहीं होती है। तभी मंत्री बोला, नन्हे, भगवान से तुम मेरी बात भी पूछना कि मेरे घर की दरिद्रता भला दूर क्यों नहीं होती। अच्छा कहता हुआ वह बालक भगवान की तलाश में जंगलों की ओर बढ़ गया। जंगलों को पार करता हुआ वह एक भयानक और डरावने स्थान पर पहुंच गया। रात होने में ज्यादा समय न था, सो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी पेड़ पर एक पति पत्नी का जोड़ा अलग अलग खटोलों में आराम कर रहा था। पति को नन्हे पर दया आ गई और वह अपनी पत्नी से बोला, देखो, उस बालक को जंगली जानवर खा जाएंगे, तो क्यों न हम दोनों एक ही खटोले में सो जाए और एक खटोला उस बच्चे को दे दें। यह सुनते ही पत्नी तुनक कर बोली, तुम्हें ज्यादा दया उमड़ रही है तो स्वयं नीचे बैठ जाओ और उसे खटोले में बैठा दो। पति को बात लग गई। उसने वैसा ही किया। रात को जंगली जानवर आए और पति को मारकर घसीट ले गए। सवेरा हुआ। नन्हा पेड़ से उतरकर अपने ध्येय के लिए आगे बढ़ा। वह अब एक तालाब पर जा पहुंचा था। वहां पहुंचकर उसने सोचा कि उसे अब भगवान नहीं मिलेंगे, पर तभी ब्राह्मण के रूप में भगवान प्रकट हुए और उससे बोले, तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछो। वह बोला, चतुर्भुज रूप में आओ तब पूछूंगा। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में आए। नन्हे ने भगवान को प्रणाम कर सबसे पहले राजा का प्रश्न पूछा। इस पर भगवान बोले, राजा को अपने महल की अमुक दीवार तुड़वा देनी चाहिए। दीवार में उसे जो पुस्तक प्राप्त हो उसे उसका पाठ करना चाहिए। राजा के प्रश्न का उत्तर सुनकर नन्हे ने अब मंत्री का प्रश्न पूछा। भगवान बोले, उसे अपनी युवा कन्या का विवाह शीघ्र कर देना चाहिए। मंत्री के प्रश्न का उत्तर जानने के बाद उसने स्वयं के बारे में पूछा तो भगवान बोले, इस बारे में तुम्हें राजा का होने वाला पुत्र बताएगा। अपने प्रश्नों का उत्तर सुन नन्हा गांव लौट आया। फिर राजा और मंत्री को उनके प्रश्नों के उत्तर बताया। राजा और मंत्री ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा नन्हे ने उन्हें बताया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और मंत्री की दरिद्रता मिट गई। समय आने पर रानी का पुत्र पैदा हुआ। कुछ वर्षों बाद राजा ने नन्हे को बुलाकर कहा, तुम अपने प्रश्नों के उत्तर मेरे पुत्र से पूछ लो। नन्हे ने अपने कर्मफल के बारे में पूछा। वह शिशु बोला, मूर्ख नन्हे, अभी तक तुम नहीं समझे। मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें खटोले में बिठाया था और स्वयं जंगली जानवरों के हाथों मारा गया था। अब मैं एक बहुत बड़े राजा का पुत्र हूँ और समय आने पर राजा भी बनूंगा। मेरी पत्नी जिसने तुझे तिरस्कृत किया था वह सुअरी बनी गंदे नाले में पड़ी है। यही तो कर्मफल है। यह सुन नन्हा सोचता हुआ अपने घर लौट आया। अब उसे अपनी स्थिति के प्रति कोई असंतोष नहीं था।